Hello students, welcome to my today's class. Today I am here with another beautiful story of class ninth. The name of this story is The Lost Child, written by Mulkraj Anand. This is the first story of class ninth's supplementary reader. At first, let me tell you about the author in short. The author, Mulkraj Anand, is one of the greatest Indian writers. He was born on 22nd December 1905 and died on 28 September 2004. This great Indian author is known for his novels, short stories, and critical essays. At first, let me put a light on the theme and the characters of this story. The theme of this story is the loving bond between parents and children. This story reflects a light on how a young child feels restless, desolated, and disappointed after being separated from his parents. इस स्टोरी का जो थीम है वो माता पिता और संतान का लविंग बॉन्ड के ऊपर है। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कैसे एक बच्चा अपने माता पिता से अलग होने के बाद अपने आप को दुखी, अपने आप को डिसोलेटेड, अपने आप को हताश फील करते हैं। नाउ वी हैव टू नो द कैरेक्टर्स। देयर आर 4 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। द फर्स्ट major character is the young child, then his parents, and another one is an unknown man. That unknown man played a very crucial role in this story. That man who saved the young child at the entrance of the temple. यहाँ पे 4 मेजर कैरेक्टर हैं। एक यंग चाइल्ड जो मेन कैरेक्टर, उसके साथ साथ उसका माता पिता, उसके साथ और एक अननोन मैन जिन्होंने उनको मंदिर का जो एंट्रेंस था वहाँ से बच्चे को बचाया था जब उन्होंने अपने माता पिता से अलग हो चुके थे। नाउ लेट मी शेयर अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी सेंटर्स राउंड अ यंग चाइल्ड एंड हिज जर्नी टू अ फेयर। ये जो स्टोरी है एक यंग चाइल्ड और उसका मेला में उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके ऊपर आधारित है। दिस स्टोरी बिगिंस व्हेन द यंग चाइल्ड स्टार्टेड टू गो टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ये स्टोरी का शुरुआत हुआ था जब वो छोटे से बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला की तरफ चल रहा था। On his way, he was fascinated by natural beauty and sometime he lagged behind from his parents. चलते हुए रास्ते में वो कभी कभी नेचुरल ब्यूटी द्वारा अपने माता पिता से पीछे छूट जा रहा था। एट दैट टाइम हिज पेरेंट्स कॉल्ड एंड कॉट हिम टू गो विथ देम। उस समय उसका माता पिता उसको पकड़ के उन लोगों के साथ चलने के लिए मजबूर किया। On his way, he also saw many other people were on their way to the fair. जब चल रहा था उसी समय तो छोटे से बच्चा और भी बहुत सारे लोग को देख रहा था जिन लोगों ने मेला की तरफ चल रहा था। When he entered the fair, he was deeply fascinated by the throng of people. जब उन्होंने मेला में घुसा जो इतना सारे लोग हैं उनको देख के क्या था उन्होंने सरप्राइज हो गया। At first, he saw a sweetmeat seller, and that sweetmeat seller was selling different kinds of sweets. Barfi was his favorite sweet. Still, he made a half-hearted demand to his parents for Barfi because his parents would refuse him and rather they would call him greedy. मिला के एंट्रेंस में ही उन्होंने देखा एक स्वीट सेलर बहुत सारे टाइप का स्वीट बेच रहा था। उसके अंदर बर्फ़ी भी था। बर्फ़ी उनका बहुत ही फेवरेट स्वीट है, लेकिन उन्होंने बर्फ़ी के लिए बहुत ही हाफ हार्टेड डिमांड किया था। क्यों स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं किया था? क्योंकि उनको पता था जो उनके पिता माता जो है रिफ्यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ ये कहेगा जो वो बहुत ग्रीडी है। लेटर ऑन ही मेड
ही मेट अस फ्लावर सेलर, एक फ्लावर सेलर के में मिले थे, एंड देयर ही फाउंड हिज फेवरेट फ्लावर गुलमोहर, वहाँ पे उन्होंने फेवरेट गुलमोहर फ्लावर दिखे थे, एंड ही वांटेड टू हैव अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, स्टिल ही सप्रेस्ड हिज डिमांड, वहाँ पे भी अपने जो डिमांड है उसको दबा लिए थे, बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट परचेज द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, रैदर दे वुड से दैट द फ्लावर्स आर चीप। उनको पता था जो उसका माता पिता उसको फ्लावर खरीद के देने वाला नहीं है, रैदर ये भी कहेगा जो फ्लावर्स जो है वो बहुत चीप है। Then he went on and saw a balloon seller who was selling different colors of balloons. उसके बाद आगे गया, बैलून का सेलर देखा, बहुत सारे कलर का बैलून बेच रहा था। He was also fascinated by the colorful balloons. वहाँ पे जाके भी जो बैलून था ना, उसके कलर देख के वो भी वहाँ पे सरप्राइज हो गया। There also he suppressed his demand. वहाँ पे भी अपने जो डिमांड था उसको छुपा लिया, because he knew that his parents would not purchase balloons for him, rather they would tell him that he was too old to play with them. वहाँ पे भी उन्होंने अपनी इच्छा को इस कारण से दबा लिया क्योंकि उनके माता पिता उसको रिफ्यूज तो करेंगे, उसको साथ साथ ये भी कहेंगे कि बैलून लेके खेलने का उम्र उसका नहीं है। So he moved on and saw a snake charmer playing a flute to attract the people. उसके आगे जाके देखा एक स्नेक चार्मर क्या कर रहा था ना, बांसुरी बजा रहा था और लोगों को आकर्षित कर रहा था उस बांसुरी बजाने के द्वारा। He went a little towards the snake charmer, but from there he moved on because his parents would not allow him to listen that unpleasant sound. क्या था ना, थोड़ा जाके फिर भी आगे चला गया क्योंकि उनको पता था उसके जो माता पिता हैं, जो उन लोग माता पिता ने उस साउंड को सुनने नहीं देगा, मना करेगा, तो इसलिए उन्हें आगे गया। आगे जाके क्या देखा, आगे जाके उन्होंने देखा देयर वॉज अ ह्यूज राउंड अबाउट विच वॉज इन फुल स्विंग। He wanted to have a ride on it. That time, he was unable to suppress his heart's desire. That time, he made a strong demand to his parents to have a ride on that. But there came the anticlimax. There he did not get any answer from his parents. He looked here and there, he looked behind, but he was unable to see his parents. उसके बाद आगे जाके राउंड अबाउट देखा, बड़ा सा राउंड अबाउट जो एकदम फुल स्विंग में था। राउंड अबाउट देखने के बाद वो जो दिल का इच्छा उनका था उसको दबा नहीं पाया। उस समय एक स्ट्रांग डिमांड अपने माता पिता रखा जो उन्होंने उस राउंड अबाउट में चढ़ना चाहते हैं। बट उसी जगह में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। उन डिमांड करने के बाद उनको पास कोई आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने सरप्राइज हो गया, आगे देखा, पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन उनका माता पिता गायब थे, मिल नहीं रहा था, तो सरप्राइज हो गया। ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन, ही वॉज एफ्रेड, ही वॉज टोटली ब्रोकन, टूट गया था। सो ही स्टार्टेड टू रन हियर एंड देयर टू सर्च हिज पेरेंट्स, बट आफ्टर लिटिल वाइल ही वॉज एग्जॉस्टेड। उसके बाद क्या क्या इधर उधर दौड़ा, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ माता पिता को नहीं मिला, एग्जॉस्टेड हो गया। देन he looked at the entrance of a temple where people gathered. उसके बाद उन्होंने देखा जो टेम्पल का एंट्रेंस है, जो गेट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुआ है। So he ran towards the entrance of the gate and there he tried to make his way through the people's leg. वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे जाने के बाद लोगों के जो पैर के अंदर से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। At that time he was almost trampled by the people's feet if an unknown person picked him up. अगर उनको एक अननोन पर्सन उसको नहीं उठाता, इफ दैट पर्सन वुड नॉट पिक हिम अप, उसको अगर नहीं उठाते तो ऑलमोस्ट उन्हें पैर में, लोगों का पैर में दब जा रहा था। दैट मैन टूक हिम, पिक्ड हिम एंड कैरिड हिम आउटसाइड। वहाँ से उठाया, उसके बाद
वहाँ बाहर लेकर गया। When he asked about his parents, the child started to cry and cry bitterly. He only told that he wanted his father, he wanted his mother. उन्होंने जब उनको माता पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने बच्चे जो है तेजी से रोने लगा और बोला क्या मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। At that time, the man wanted to console means शांत, console the child, so he took him to different corners, different sides. So उनको शांत करने के लिए अलग अलग जगह में लेकर गया। जैसे पहले राउंड अबाउट के पास लेकर गया, उसके बाद स्नेक चर्म, एक एक करके जो जो चीज़ उन्होंने चाहते थे उसी कॉर्नर के पास गया। बट एवरी टाइम द बॉय रिफ्यूज्ड to take anything, rather he demanded only one thing, that he wanted his father, he wanted his mother. Thus the story end, and in this story there is a message that when a young child misses or loses his parents, then he also misses or he also lost his whole interest about other things. दूसरे हर एक चीज़ जो है उससे उनका इंटरेस्ट चल जाता है, उसको चला जाता है, जो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता दूसरे, सिर्फ उनको आंखों में सिर्फ जो ही चीज़ देखा जाता है उसको माता या पिता। So this is the end of this story. I think you have understood, and if you have any question you may write in the inbox. Thank you. Have a nice day.